गांव के बाहर खेतों से भी आगे बिमली दादी का घर है। घर तो क्या, गांव वालों के खेतों में काम करने के बाद सोने भर की जगह है। और घर के बाहर रोटी बनाने के लिए पत्थर का एक चूल्हा है। घर में एक तवा, एक थाली, एक पतीला, मटका और बिस्तर रखा है। इनमें से पतीला कभी कभार ही काम आता है जब नमक के साथ उसमें थोड़ी दाल या सब्जी पकती है। आज दादी ने थाली में रोटी रखी और ऊपर अखबार ढक दिया। यह अखबार दादी खास तौर से गांव की तरफ जाकर रास्ते से उठाकर लाई थी। दादी अब थाली के सामने वाली जमीन पर चूहे का चित्र कुरेदने लगी, यह सोचकर कि इससे चूहे को पता चलेगा कि रोटी उसके लिए है। चित्र बनाकर दादी काम पर निकल गईं। शाम को घर लौटी। रोटी खाकर पानी पीकर वह सोने ही लगी थी, तभी उन्होंने देखा कि पतीले में रखी रोटी भी गायब हो चुकी है। ऊपर से ढके कागज इधर उधर बिखरे पड़े हैं। चूहा आज भी सारी की सारी रोटी चट कर गया था। दादी ने पानी पिया और सो गई। दूसरे दिन फिर चिड़ियों की चहचहाहट भरी सुबह आई। दादी हमेशा सोचती कि ना जाने ये सुबह कहाँ से आती हैं और शाम को कहाँ चली जाती हैं। यही कुछ कुछ सोचते रोज की तरह दादी के दिन की शुरुआत हुई। उनका पहला काम था नदी से पानी लाकर रोटी बनाना। आज दादी ने एक रोटी थाली में रखी और दूसरी तवे पर रख दी। थाली वाली रोटी पर बचा हुआ अखबार ढका और तवे वाली रोटी पर पतीला ढका। आज भी दादी ने थाली के सामने चूहे का चित्र कुरेदा और उसके साथ तवे के सामने अपना चित्र कुरेदा। दादी को लगा कि शायद इससे चूहे को पता चले कि तवे पर रखी रोटी दादी की है, उसे चूहा ना खाए तो अच्छा होगा। शाम को जब दादी काम करके लौटी तो पता चला कि आज उनका तरीका काम कर गया है। चूहे ने सिर्फ थाली में रखी रोटी ही खाई थी और तवे पर रखी रोटी जैसी की तैसी थी। दादी ने फटाफट हाथ मुंह धोए और प्याज के साथ रोटी खाकर सो गई। हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा। दादी हर रोज चूहे की रोटी थाली में सजा कर रखती और अपनी रोटी तवे पर रख देती। फिर उनके सामने चित्र कुरेद देती। चूहे को अब इधर उधर जाकर खाना ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। वह आराम से थाली में रखी रोटी खा लेता। कभी स्वाद बदलने का मन करता तो वह गांव की तरफ हो आता। करते करते सर्दियां आ गईं। इस साल ठंड काफी थी। सर्दी के कारण रात में चूहा घर में ही घुसा रहता और रात भर खुड़बुड़ाता रहता। दादी की नींद टूट जाती। एक शाम दादी कहीं से छोटे छोटे मोटे पतले कपड़े उठा लाई और उनसे चूहे के लिए बिस्तर बनाया। बिस्तर के सामने चूहे का चित्र कुरेदा। चूहा आकर बिस्तर पर सो गया। अब चूहा दादी के साथ ही रहता। दादी जमीन पर चित्र कुरेदकर चूहे को कई बातें बताती। चूहा चित्र और दादी को देखता रहता। अब चूहे को दादी से डर नहीं लगता और दादी को भी अकेलापन नहीं लगता। दादी जो जो बातें सोचती वह सब चूहे को बताती, जैसे सुबह वाली, रात वाली, जादुई तितली वाली, पहाड़ पर रहने वाले अच्छे राक्षस वाली और चलते फिरते पेड़ वाली। उस वजनदार पतीले के अंदर रोटी रखकर पतीले को थाली या कागज से ढकना और तवे पर रोटी रखकर पतीले से उसे ढकना, इन दोनों बातों का अंतर चूहे को पता है। चित्रों वाली भाषा वह समझता है या नहीं, यह तो वही जाने। जब दादी खेतों में काम करने जाती तो चूहा जी जान लगाकर पतीला पलटने की कोशिश करता, पर पतीला टस से मस नहीं होता। या यूं कहें कि पतीले का वजन इतना तो है कि दादी का विश्वास बना रहेगा कि चूहा चित्रों वाली भाषा समझता है।